हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये इंडिया के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है जिसका नाम है दुमास बीच। ये इतनी हॉन्टेड है कि यहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। यहाँ आने से लोगों को भूतों पर विश्वास हो जाता है। कुछ लोग हैं जो दुमास बीच का नाम सुनकर मजाक उड़ाते थे, मगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ अब वो बीच का नाम सुनकर उनकी रूह कांप जाती है। इन्हीं में से एक है रागिनी, जो पेशे से तो डॉक्टर है मगर उसे ऐसी जगहों पे जाना बहुत पसंद है। रागिनी अपने इस ट्रिप की सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेना चाहती थी, इसीलिए वो हमेशा अपना कैमरा ऑन करके रखती थी। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना चाह रही थी। रागिनी को दुमास बीच आए हुए 5 से 6 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, मगर उसके साथ अभी तक कुछ ऐसा अजीब नहीं हुआ था। उसे बस दो चीज़ें देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। पहला, दुमास बीच की काली रेत, और दूसरी दुमास बीच पे शमशान घाट। ये दोनों चीज़ें रागिनी को बहुत अजीब लग रही थी। बाकी रागिनी को ये बीच बाकी बीचों की तरह ही लग रहा था। रागिनी जब से यहाँ आई थी उसे सिर्फ तलाश थी एक बच्चे की जो इस बीच पे बैलून बेचता है, क्योंकि रागिनी ने लोगों से सुन रखा था अगर इस बच्चे से जो लोग बैलून खरीद लेते हैं तब तो ठीक, और अगर ख़रीदने से मना करते तो उनके साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर हो जाता है, क्योंकि ये बच्चा उन आत्माओं में से एक है जिनको लोगों ने बहुत बार देखा है। शाम के करीब 7-8 बज रहे थे। रागिनी थक हार के वापस जा रही थी, तब पीछे से एक बच्चे ने आवाज़ दी, मैडम बैलून तो लेती जाओ। रागिनी जब पीछे मुड़ी तो एक बच्चा बड़ी मासूमियत से उनकी तरफ देख रहा था। रागिनी उसके पास गई और हंसते हुए बोली, तो तुम ही हो वो भूत जिसकी कहानियाँ इतनी फेमस है, जो बैलून बेचता है और लोगों को डराता है। उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैम भूत तो नहीं, पर हाँ इसी डर से लोग मेरा बैलून ख़रीद लेते हैं, आप भी ले लीजिए। रागिनी ने उस बच्चे से 6-7 बैलून ख़रीद ली और वापस अपने होटल में चली जाती है। वो सब बैलून अपने कमरे में रख कर नहाने चली जाती है। जब वो बाथ टब में नहा रही थी तब उसके दिमाग में दुमास बीच और उस बच्चे की तस्वीर घूम रही थी। बाथ टब में पानी भर रहा था। पानी का लेवल कब रागिनी के कानों से होता हुआ उसके सर तक पहुंचकर उसे डुबाने लगा, रागिनी को पता ही नहीं चला। रागिनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे अंदर की तरफ खींच रहा हो। उसने बहुत हाथ पांव मारे मगर वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। लाख कोशिशों के बाद भी रागिनी अपना चेहरा उस बाथटब से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। तभी एक ज़ोर से आवाज़ हुई। रागिनी बाथटब से बाहर निकलकर अपने रूम में आ गई। उसने देखा रूम का पंखा चालू है और वहाँ पड़े बैलून हवा में उड़ रहे थे। तभी रागिनी ने पंखे को बंद कर दिया और रूम की एसी चालू कर दी। रागिनी को दुमास बीच नहीं, अपना रूम हॉन्टेड लग रहा था, इसीलिए उसने अपना कैमरा रिकॉर्डिंग मोड में ऑन करके रख दिया। आगे की कहानी अगले वीडियो में।